रोगी को भिक्षुक बनाने पर प्रतिबंध। एक बार मगध देश में कुष्ठ रोग, फोड़ा, चर्म रोग, सूजन और मृगी जैसे 5 भयंकर रोग फैल गए। हर घर में कोई न कोई इन रोगों की चपेट में आया हुआ था। सब और त्राही त्राही मची हुई थी। रोगी लोग इकट्ठा होकर वैद्याचार्य जीवक कोमार्य भट्ट के पास जाकर बोले, कितना अच्छा हो आचार्य, यदि आप हमारी चिकित्सा करके हमें स्वस्थ करें, हमें प्राणदान दे। जीवक जानते थे कि खान पान में असावधानी के कारण ही यह रोग फैला है, अतः सावधानी बरतने से सब ठीक हो सकता है। इसी आशय को अपने मन में रखकर वैद्याचार्य जीवक ने कहा, हे आर्यो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। मगधराज सैन्य विशंबर सार की सेवा में रोज जाना पड़ता है। रनिवास अंतपुर का दायित्व भी मुझ पर ही है। बुद्ध प्रमुख भिक्षुक संघ की सेवा शुश्रूषा मैं छोड़ नहीं सकता, अतः मैं आप लोगों की चिकित्सा करने में असमर्थ हूँ। तब उन रोगियों ने विचार किया कि बौद्ध भिक्षुक आराम पसंद होते हैं, उन्हें मेहनत का कोई काम नहीं करना पड़ता। ये अच्छा अच्छा भोजन करके सुंदर भवनों में और आरामदायी शैया पर विश्राम करते हैं। क्यों ना हम भी बौद्ध भिक्षुक बन जाएं। ऐसा होने पर वैद्याचार्य जीवक भी हमारी चिकित्सा करेंगे। सभी रोगी इकट्ठे होकर भिक्षु संघ के पास गए। उन्हें सादर वंदना कर उनसे प्रवज्ञा मांगी। भिक्षुकों ने उन्हें प्रवज्ञा प्रदान करके भिक्षुक संघ में शामिल कर लिया। रोगियों के भिक्षुक बन जाने के पश्चात अन्य भिक्षु भी उनकी सेवा करते और वैद्याचार्य जीवक भी उनकी चिकित्सा में लगे रहते। इसी प्रकार रोगी लोग इकट्ठा होते और भिक्षुक संघ में सम्मिलित हो जाते। वैद्याचार्य से अच्छी सेवा और चिकित्सा पाते। एक दिन एक रोगी भिक्षुक जब चंगा हो गया तो भिक्षुपन को छोड़कर चला गया। जीवक ने भिक्षुपन छोड़ आए उस व्यक्ति को पहचान लिया। जीवक ने उससे पूछा, क्यों आर्य, तुम तो भिक्षुक बन गए थे ना? हाँ आचार्य। तो आर्य, आपने ऐसा क्यों किया? तब उस आदमी ने वैद्याचार्य जीवक से सब बात सच सच कह सुनाई। सच्चाई जानकर जीवक बहुत हैरान हुए। ऐसे दुष्ट लोगों को बहुत धिक्कारा। वह बहुत दुखी हुए और लोगों को इसलिए इस प्रकार के आचरण पर उन्हें बहुत ग्लानि भी हुई। तब जीवक कोमार्य भृत्य बहुत दुखी मन से भगवान बुद्ध के पास गए। उनके पास जाकर वंदना कर एक और बैठ गए। जीवक ने भगवान से कहा, अच्छा हो भंते, यदि भिक्षुगण 5 रोगों से पीड़ित लोगों को या अन्य किसी रोगी को प्रवज्ञा न दे, उन्हें भिक्षुक बनाए। तब भगवान बुद्ध ने वैद्याचार्य जीवक कोमार्य भृत्य को एक धर्म कथा सुनाई। भिक्षुक संघ के लिए यह नियम बना दिया कि आज से कोई भी भिक्षुक किसी रोगी व्यक्ति को प्रवज्जित नहीं करेगा, किसी भी रोगी व्यक्ति को भिक्षु नहीं बनाएगा। यदि कोई किसी रोगी को प्रवज्ञा देगा तो इसे विनय का उल्लंघन माना जाएगा और विनय का उल्लंघन करने वाले भिक्षुक को दुखद दोष होगा। सभी जानते हैं कि भिक्षुक तो जन कल्याण के लिए प्रवज्ञा लेते हैं और भिक्षु संघ पर बोझ बनने के लिए नहीं। इस प्रकार वैद्याचार्य जीवक ने रोगी लोगों को भिक्षुक बनने के कार्य पर प्रतिबंध लगवा दिया।
जिन व्यक्तियों या शक्तियों ने समय समय पर भारत भूमि पर पनपी संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति अविश्वास एवं उदासीनता का वातावरण तैयार करके एक पाश्चात्यता के प्रति मोह जगाकर कई बार इस राष्ट्र को जीर्ण शीर्ण होने पर विवश किया। आज वही शक्तियाँ फिर से कह रही है कि बुद्ध काल में शल्य चिकित्सा का ह्रास हुआ था। ऐसा कहने में एक भ्रांति यह भी पैदा होती है कि शल्य चिकित्सा पनपी पहले थी और उसका हास्य बुद्ध काल में हुआ, जबकि वास्तविकता ये है कि शल्य चिकित्सा का उदय हुआ ही बुद्ध काल में था। यह बुद्ध संस्कृति की ही अनुपम देन है कि इस काल में समस्त ऐसे रोगों का निदान जो आचार्य जीवक द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा हो पाता था, अब औषधीय सेवन से होने लगा। शल्य चिकित्सा औषधीय चिकित्सा की अपेक्षा अधिक चमत्कारी तो दिख पड़ती है, परंतु सार्थक एवं सुविधापूर्ण नहीं है। यदि यही चिकित्सा पद्धति सम्राट अशोक के काल में भी चरम सीमा पर रहकर सुरक्षित थी। अशोक महान के शासक काल में ही जन साधारण की सेवा हेतु देश भर में निःशुल्क चिकित्सालय खोले गए थे। यह घटना चिकित्सा शास्त्र के उन्नत होने की परिचायक होने के साथ साथ अशोक को गहन महान कहलवाने के लिए भी उत्तरदायी है। भारतवर्ष में बौद्ध के हास्य के साथ ही आयुर्वेदिक का भी ह्रास हुआ और वह सिमट कर कुछ सीमित लोगों तक ही रह गई। यहाँ तक कि इसका ज्ञान साधु संतों और फकीरों तक ही सिमट कर रह गया। रोगी अभिशाप नहीं, एक चेतावनी है। जन्म मरण के चक्कर में सम्मोहित मानव के लिए स्व निरीक्षण का एक दर्पण है। जन्म ही दुख है और रोग इसकी घोषणा करता है। दुख का विषय है कि आज आयुर्वेद के इस महान उद्धारक एवं उन्नायक को बिल्कुल भुला दिया गया है, जो आज आयुर्वेद और राष्ट्र का गौरव होने चाहिए। वे महापुरुष आज गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह गए हैं। किसी विचित्र विडंबना है यह। आओ हम सब मिलकर उन महान वैद्याचार्य को नमन करें और उनके गौरवपूर्ण योगदान का इतिहास सृजन करें। भवतु संभे मंगलः दोस्तों।